वहाँ पे भी गए थे आप, जो आदि योगी का सेंटर है, तो वो कैसी फीलिंग थी आपने वहाँ पे यार परफॉर्म किया? बुलावा था यार, वो मस्त एक्सपीरियंस था यार। और मैंने ऐसे मत्था टेका, हम वहाँ से निकलने लगे तो जो वॉलंटियर थे मेरे साथ में वो कह रहे पैरा भाई बहुत लकी हो आप। मैंने कहा क्यों भाई? तो कह रहे कि मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि ऐसे 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 दर्शन और ऐसे आरती मिले कि किसी को ये फ्लावर आशीर्वाद में मिलते हुए मैंने पहली बार देखा है, किसी को आज तक नहीं देखा। अभी वहाँ पे भी गए थे आप, जो आदि योगी का सेंटर है, तो वो कैसी फीलिंग थी आपने वहाँ पे यार परफॉर्म किया? बुलावा था यार, वो मस्त एक्सपीरियंस था यार, मतलब बहुत ही अलग यार। बुलावा था, बाबा ने चाहा तभी उन्होंने मेरे को चुना भाई कि वहाँ पे ना नाचने के लिए, वहाँ पे गाने के लिए। तो वो एक तरीके से अगर कोई अचीवमेंट्स गिनाऊँ तो वो मेरे लिए एक ना दिल वाली अचीवमेंट थी कि मतलब मेरी एक ख्वाहिश पूरी हुई। मैं वो उसी टाइम का सीन है जिस टाइम पे मैं थोड़ा-सा चालू हुआ था ये वाला फ़ेज़। अच्छा। ठीक है कि थोड़ा-सा मैं लो फ़ील करना चालू कर रहा था, थोड़ा-सा लोगों से इंटरैक्ट करने का मतलब नहीं था। वहाँ से बुलावा आया, फिर आई डिडन्ट वांट टू मिस दैट। तो मैं गया वहाँ पे, 3 दिन की ट्रिप थी। उन लोगों ने मतलब शाउट आउट टू ईशा फाउंडेशन, उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट करा। और रहे आप पूरा वहाँ उसी तरीके से जैसे कहते हैं। सारे नियम कानून वही फॉलो करे, मतलब प्रॉपर। आश्रम में प्रॉपर उन्होंने मतलब वहाँ पे हर महाशिवरात्रि पे बहुत ग्रैंड फेस्टिवल होता है, वो तो आपको पता है। तो उस चक्कर में वहाँ की थोड़ी-सी जो भी अरेंजमेंट्स थी वो थोड़ी-सी डिफ़र करती हैं रादर देन जो नॉर्मल डे होता है वहाँ पे। जो लोग वहाँ पे प्रॉपर प्रैक्टिस करने जाते हैं, योगा सीखने जाते हैं, लाइफ़ लर्निंग लेने जाते हैं, उन लोगों के लिए थोड़ी-सी अलग होती हैं चीज़ें, अलग तरीके से ऑर्गनाइज़्ड होती हैं। बट जब मैं गया था तो मैं मतलब हम लोग आश्रम में ही रुके थे और नॉर्मल रूम्स थे, नॉर्मल सारा खाना-पीना भी सात्विक था भाई सारा। सारा सात्विक भोजन था सबके लिए। कोई फ़ोन नहीं वहाँ पे, कोई वाईफ़ाई, कोई नेट नहीं, ठीक है? वहाँ पे फ़ोन अलाउड ही नहीं है। मतलब जब नॉर्मल रहने जाते हो तो अलाउड नहीं है, बट वो फेस्टिवल था इसलिए हम लोगों को अलाउड थे। बट एक वो था डिस्क्लेमर कह लो, वार्निंग भी नहीं कहूँगा, डिस्क्लेमर बस एक इन्फॉर्मेशन थी कि बेसिकली लिखा हुआ था कि आप कम यूज़ करना। हाँ, कि वो उनका एडवाइजरी। हाँ, एडवाइज़री थी, हाँ। तो वो एडवाइज़री थी कि वो थोड़ा-सा कम यूज़ करना और चलते-चलते आप बात मत करना कि आप किसी से बात कर रहे हो तो वो बस उस तक पहुँचे। तो वहाँ ना शांति बहुत थी। तो हम गए, पहले दिन पता चला सारी चीज़ों के बारे में, हमने जाना कि यहाँ पे ये है, ये है, ये है, ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, सारी चीज़ें हमें पता चली। सेकंड डे पे अब ये प्लान था कि अब वहाँ क्या होता है, वहाँ है सूरज कुंड, देवी माँ का मंदिर और ध्यानलिंगा। तो सूरज कुंड और चंद्र कुंड भी आ गए, तो सूरज कुंड में मेल सारे स्नान करते हैं, चंद्र कुंड में फीमेल सारी स्नान करती हैं, देवी माँ का मंदिर है और फिर आप ध्यानलिंगा आते हो। तो ये पूरा सर्कल एक चलता है। तो सुबह-सुबह सारे लोग चंद्र कुंड और सूर्य कुंड में जाके स्नान करते हैं। तो मेरा मन था कि भाई मेरे को, अब मैं आया हूँ, हमेशा तो नहीं, बार-बार तो आना नहीं होता है, बाबा ने बुलाया है। तो आगे के जो 2 दिन थे, पहला दिन तो बीता, सेकंड डे पे मेरे को ये था कि अब ये वाला चक्कर तो करना है। तो उठे, तो जो साथ में थे, जो टीम मेंबर्स थे, अब वो लोग उठे ही नहीं। तो मैं अकेले निकल गया सुबह-सुबह। अकेले निकला और सुबह-सुबह। सुबह सुबह किस टाइम उठे? मैं भाई 7 बजे वहाँ पहुँचना था स्नान करने। तो 6 बजे उठ के मैंने कहा चलते हैं। तो रात को लेट ही सोए थे, तो भाई लोग नहीं उठे। 2 भाई गए हुए थे साथ में, वो लोग नहीं उठे। तो वहाँ मतलब वही है कि वहाँ से फिर मैं गया, फिर नंगे पैर पहले सूर्य कुंड गए। सूर्य कुंड पे वहाँ के एक वॉलंटियर थे, ईशा फाउंडेशन ने एक वॉलंटियर हमें दे रखा था। तो वो आ गए थे जब मैंने उन्हें कॉल करा कि मेरे को जाने का मन है, तो वो गाइड कर रहे थे मेरे को बेसिकली। तो हम सूरज कुंड गए, स्नान करा। स्नान करने के बाद इतना अच्छा लगा भाई, वहाँ पे ना उन्होंने प्रॉपर ना बना रखा है, प्रॉपर एक झरना है, एक फाउंटेन बना रखा है, वो इतना नेचुरल लगता है। और बीच में 3 शिवलिंग है। जो भी वो उसको क्या बोलेंगे, वाटर बॉडी है जो भी, उस वाटर बॉडी में 3 शिवलिंग है, ठीक है? और तीनों के अंदर मरकरी है। उन तीनों शिवलिंग के अंदर वो मरकरी है। तो आप जाते हो, आप परिक्रमा शिवलिंग की नहीं करते शायद, मैंने ऐसे सुना है, बट मेरे को नहीं पता है। तो मैंने सिर्फ़ क्या बोलते हैं, सिर्फ़ ध्यान करा था, मत्था टेका था और अपना वही है, वहाँ स्नान करा। स्नान करने के बाद शिवलिंग को गले से लगाया, तीनों शिवलिंग को, और वहाँ से निकले। निकलने के बाद देवी माँ के मंदिर गए।
तो देवी माँ के मंदिर में मेरे साथ क्या अलग चीज़ हुई कि 2 लाइन थी, ठीक है। एक लाइन अंदर से जाती है, अब वो फेस्टिवल के चक्कर में उन्होंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करी हुई थी, वो वैसे नहीं होती है। तो जो ऑफरिंग लेके गया था कुछ, कि किसी को कुछ चढ़ावा करना है या कुछ भी ऐसे चढ़ाना है, तो उनके लिए अंदर वाली लाइन थी, क्योंकि बाहर से तो कैसे चढ़ा सकते हैं, ताकि चढ़ा पाएँ। तो और जो सिर्फ दर्शन करने के लिए आए थे, उनके लिए एक आउटर लाइन थी कि वो सिर्फ उनको दर्शन हो जाए और वो चले जाएँ, ताकि भीड़ मैनेज हो जाए। तो अब हम गए, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, जो गाइड थे, जो वॉलंटियर थे, सो ही आस्क्ड कि आपको दर्शन करने हैं अच्छे से। मैंने बोला ऑफ कोर्स करने हैं भाई। अपन वहाँ पहुँचे, करने के बाद उन्होंने कुछ तमिल में बात करी वहाँ के जो भी द्वारपाल थे वहाँ पे। तो मतलब वहाँ पे अक्का और अन्ना बोलते हैं सबको कि मतलब रिस्पेक्ट वे में अक्का अन्ना इज़ कि भैया और दीदी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ऐसे-ऐसे करके अन्ना, जो भी उन्होंने तमिल में बोला उन्हें कि ऐसे-ऐसे करके ये वो सारी चीज़ें हैं और मतलब ऐसे करके इनको दर्शन करने हैं, आर्टिस्ट हैं, मतलब पहली बार आए हैं ऐसे करके। तो उन्होंने बोला हाँ, आप चले जाओ। तो हम अंदर वाली लाइन से चले गए। जब अंदर वाली लाइन से गए, मैं पहुँचा वहाँ पे, तो वहाँ ना माएँ होती हैं, स्वामी होते हैं और माँ होती हैं। तो माँ पूजा कर रही थी, तो उन्होंने मेरे को देखा। अब मेरे हाथ ऐसे ही थे, मेरे हाथ में कुछ ऑफरिंग नहीं थी, कुछ भी भेंट-वेंट नहीं थी। तो उन्होंने मेरे को देखा, उन्होंने देख के स्माइल करी, ठीक है। वो मेरे को नहीं जानती, मैं 100% श्योर हूँ मेरे को नहीं जानती। और उन्होंने मेरे को स्माइल करी और उन्होंने बोला 2 मिनट बैठ जाओ यहाँ पे। तो मैं बैठ गया सीढ़ी पे। अब वो जो मेरे साथ थे, वो कह रहे भाई चलते हैं। वो उन्हें लगा है कि आप चढ़ाने आए हो शायद, वो इसलिए रोक लिया उन्होंने, अपन चलते हैं नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने कहा नहीं भाई, उन्हें पता है कि उन्होंने देख लिया मेरे को पूरा, उन्हें पता है मेरे पास कुछ नहीं है और उन्होंने मेरे को बिठाया है। तो 2 मिनट की बात है, रुक जाते हैं। तो क्या होता है, हर 15 मिनट में वहाँ पे ना ऑफरिंग के लिए आरती होती है, अर्चना होती है, तो चढ़ाते हुए कि वो ऐसे नहीं हम चढ़ा सकते। वहाँ की वो प्रॉपर वो सारी चीज़ें भाई वो बहुत ही स्ट्रिक्टली वो फॉलो करते हैं ये वाले रिचुअल्स। तो वही रिचुअल की 4-5 जनों की ऑफरिंग लेके फिर वो अर्चना करते हैं, अर्पणा करते हैं, सॉरी अर्चना नहीं करते, अर्पणा करते हैं। तो वो अर्पण करते हैं उन्हें। तो फिर उसके बाद आधा प्रसाद वहाँ पे चढ़ा के आधा वापस दिया जाता है। उन्होंने आरती करी, वही वो क्या बोलते हैं, अर्पणा हुई। फिर उसके बाद पीछे घूमी वो माँ और उन्होंने सबसे पहले मुझे बुलाया और सबसे पहले जोत मुझे मिली, ठीक है। सबसे पहले मैंने ली और उन्होंने दूसरी माँ को बोला कि आप ये इन्हें दे दो, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को हिबिस्कस का फ्लावर दिया, ठीक है, जो कि मैंने इसमें प्रिजर्व करा रखा है। अरे वाह। हाँ हाँ हाँ, तो उसके पेटल्स हैं। हाँ, तो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड ने ही बनाया हुआ है एक्चुअली। हाँ, वो रेजिन आर्ट करती हैं, तो उनसे ही प्रिजर्व करा रखा है इसमें मैंने। तो उन्होंने क्या बोलते हैं, उन्होंने मेरे को वो दिया और मैंने ऐसे मत्था टेका, वहाँ से निकलने लगे। तो जो वॉलंटियर थे मेरे साथ में, वो कह रहे पैरा भाई बहुत लकी हो आप। मैंने कहा क्यों भाई? तो कह रहे कि मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि एक सबसे पहली बात कि बिना ऑफरिंग के ऐसे दर्शन और ऐसे आरती मिले। दूसरी चीज़ कि किसी को ये फ्लावर आशीर्वाद में मिलते हुए मैंने पहली बार देखा है, किसी को आज तक नहीं देखा, ठीक है। तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा ओवरवेल्म्ड हुआ कि वाह यार जय भोले, ऐसे वाली चीज़ हुई। और फिर उसके बाद मैंने उन्हें बोला कि भाई मैं कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ ऑफ़र करने नहीं गया था, मैं जो ऑफरिंग लेके गया था वो कुछ अलग ऑफरिंग थी। तो वही है, मैं अपने आप को ही अर्पण करने गया था ना भाई, मैं दिल से वो सिर्फ दर्शन के लिए गया था। माँ को और क्या चाहिए भाई, उनको वो वाली चीज़ें थोड़ी चाहिए, मतलब वो भी अपनी श्रद्धा है, वो चीज़ मेरे लिए गलत नहीं है मेरी नज़र में। मैं खुद भी करता ही हूँ कभी कभी प्रसाद, ये वो सारी चीज़ें, वो तो रिचुअल्स हैं। बट एक मेरी दिल से वो ऑफरिंग थी कि मैं बस नमन करने गया था, ये वाली चीज़ थी। तो उसका मेरे को आशीर्वाद मिला। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।